पीयू एग्जाम्स में 2014 में, 15 में, 17 में और उसके बाद 19 में वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहाँ पे आपसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, जहाँ पे रेंज स्पेस गिवन थी। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आपके पास ये क्वेश्चन आर क्यूब टू आर क्यूब है, ये क्वेश्चन आर फोर से आर क्यूब है और ये आर क्यूब से आर फोर है। तो सबसे पहले हम आर क्यूब से आर क्यूब वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारा मेथड क्या होगा। आपको फाइंड क्या करनी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टेप्स में ब्रेक करके करेंगे हम। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो वेक्टर स्पेस है इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है, तो हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब इज, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, जो इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो क्या होगा, 1 0 0 देन 0 1 0 एंड देन 0 0 1। ये स्टैंडर्ड बेसिस जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे आप, जैसे मान लो टी ऑफ 1 0 0, तो ये किसी पे एलिमेंट पे जाएगी, रेंज के किसी एलिमेंट पे जाएगी और रेंज स्पैन हो रही है सिर्फ इन दो वेक्टर से। तो मान लेते हैं कि ये 1 2 3 पे जा रहा है, 1 2 3 पे, और टी ऑफ 0 1 0 किस पे मूव कर रहे हैं, 4 5 6 पे जा रही है। और टी ऑफ 0 0 1 किस पे जाएगा, ये जाएगा 0 0 0 वेक्टर पे, बेसिकली ये कर्नल पे चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड कोई भी वेक्टर ले लिया, एक्स वाई जेड इस वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर ले लिया, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस में 1 0 0 था, 0 1 0 था और 0 0 1 था। ठीक है, ये मैप हो रहा था, ये मैप हो रहा था, ये हो रहा था। तो एक्स वाई जेड को आपने कैसे लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मान लो a टाइम्स 1 0 0 प्लस b टाइम्स 0 1 0 c टाइम्स 0 0 1। अब यहाँ से a b c की वैल्यूज निकालनी है, a b c। जब भी आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हो तो समझो कि थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत आसान होंगी। तो ए की वैल्यू एक्स आ जाएगी, बी की वाई आ जाएगी, सी की जेड आ जाएगी। तो ये पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 0 0, वाई टाइम्स 0 1 0 और जेड टाइम्स 0 0 1। अब क्या करो कि इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, टी ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स टी ऑफ 1 0 0, वाई टी ऑफ 0 1 0, जेड टी ऑफ 0 0 1। अब इनकी इमेजेस आपको पता है कि 1 0 0 की इमेज क्या थी, 1 2 3 और 4 5 6 0 0 0। तो x इसकी इमेज 1 2 3 और y इसकी इमेज 4 5 और 6 और z की इमेज क्या थी, 0 0 0। इसकी इमेज इसकी और ये इसकी। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो x प्लस 4y बनेगा, 2x प्लस 5y बनेगा, 3x प्लस 6y बनेगा। तो ये t ऑफ एक्स वाई जेड है आपके पास। तो हेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आ गया आपके पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ऐसे वाला, 3 नंबर फ्री के नंबर होंगे आपके पास, आपको बिना एफर्ट किए, बिना ज़्यादा पढ़े, थ्योरम्स को रटे, ऐसे क्वेश्चन में नंबर नहीं कटवाने। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपके पास R4 से R क्यूब दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले देखो R4 है, R4 में आपके पास 4 वेक्टर्स होंगे, E1 E2 E3 और E4, और एक हम नॉर्मल वेक्टर लेंगे x y z और t ले लेंगे। ठीक है, अब E1 किस पे मैप कर रहा है, E1 मैप कर रहा है, मान लेते हैं कि गिवन है ये आपके पास 0 1 और -3 पे। जो E2 मैप कर रहा है ये किस पे मैप कर रहा है, 0 -3 और 4 पे। और E3 और E4 जीरो वेक्टर्स पे मैप कर रहे हैं। शुरू करते हैं। लेट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है R4 से R क्यूब। लेट x y z t बिलोंग टू R4 एनी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर है। तो x y z और t को कैसे लिखोगे आप, a इंटू 1 0 0 0, b इंटू 0 0 नहीं 0 1 0 0। ठीक है, c इंटू 0 0 1 0, d इंटू 0 0 0 1। कुछ नहीं करना,
ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि ये आपको एक स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ था, इस वजह से ए की वैल्यू एक्स आ जाएगी, बी की वाई, सी की जेड और डी की टी। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स इंटू 1 0 0 0, बी इंटू बी की जगह पे वाई 0 1 0 0, सी की जगह पे जेड 0 0 1 0 और डी की जगह पे टी 0 0 0 1। ये बनेगा आपके पास। अब ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया आपने, टी ऑफ एक्स वाई जेड और टी, तो यहाँ पे बनेगा एक्स, इसकी इमेज किसके इक्वल थी, 0 1 और -3 के इक्वल। वाई इसकी इमेज किसके इक्वल थी, 0 -3 और 4 के इक्वल। जेड इसकी इमेज किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल, 0 0 0 के इक्वल। और फाइनली इसकी इमेज किसके इक्वल थी, 0 0 0 के इक्वल। सॉल्व कर लो कंप्लीट इसे। तो कंप्लीट इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 0, ठीक है, फिर बनेगा x - 3y, फिर बनेगा -3x + 4y। ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, इसकी, ठीक है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है कि आपको लाइंस ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ भी आंसर आए वो मैटर नहीं करेगा, कितना भी अजीब देखने में लगे पर वो मैटर नहीं करेगा। बस आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड टी कोई वेक्टर ले लिया, उसको इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इन चारों की इमेजेस हमें पता थी क्योंकि गिवन था कि इन दो की इमेज तो हमें ये दी हुई है, बाकी जो दो वेक्टर्स बचेंगे वो 0 पे मैप होंगे, तो हेंस आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, r³ टू r4 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है t r³ टू r4। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, t ऑफ 1 2 0 4, ठीक है। रेंज स्पेस में ये एलिमेंट है और एक एलिमेंट है आपके पास 2 0 -1 -3, ये रेंज स्पेस में एलिमेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले r³ की बेसिस लिख लो, स्टैंडर्ड बेसिस, जैसे 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। ये किस पे मैप हो रहा है, ये मैप हो रहा है 1 2 0 4 पे, ये मैप हो रहा है 2 0 -1 -3 पे, ठीक है। और 0 0 1 किस पे मैप हो रहा है, 0 0 0 0 पे मैप हो रहा है। अब कोई भी एक वेक्टर ले लो एक्स वाई जेड को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, 1 0 0 प्लस वाई टाइम्स 0 0 0 1 0 0 1 0 और उसके बाद जेड टाइम्स 0 0 1, ठीक है। अब इसके ऊपर टी अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स टाइम्स टी ऑफ 1 0 0, वाई टाइम्स टी ऑफ 0 1 0, जेड टाइम्स टी ऑफ 0 0 1। तो ये क्या बनेगा, 1 2 0 4 वाई टाइम्स 2 0 -1 -3 और जेड टाइम्स 0 0 0 0। ये कहाँ से आई, ये सारी इमेजेस आपके पास यहाँ से आई, टी ऑफ 1 0 0 की इमेज यहाँ से आ गई, इसकी इमेज यहाँ से आ गई और इसकी इमेज यहाँ से आ गई। सॉल्व कर लो, x + 2y 2x, फिर आपके पास -y 4x - 3y। तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेज में अगर आप ये पूरा कोर्स कवर करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 7009937180 पर। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसी टाइप का एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास रेंज स्पेस की जगह पे कर्नल स्पेस, जो नल स्पेस होता है वो दिया होगा। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।